नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव। आज मैं इंडिया का वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंट आपको बताऊंगा कि आपको करियर कौन सा चूज करना है और कैसे करना है। और ये वीडियो वन ऑफ द फाइनेस्ट वीडियो होने वाली है यूट्यूब पे रिगार्डिंग योर करियर चॉइस। तो ये इस वीडियो का क्लेम है। आप वीडियो को पूरा देखो, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो मैंने क्लेम किया है उस पर मैं खरा उतरा हूं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करियर की कि एग्जैक्टली आज का जो यूथ है वो करियर को कैसे देखता है। मेन जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो ये है कि हर किसी को कंफ्यूजन है कि हम क्या ऐसा कर लें जिससे हमारी लाइफ झिंगा लाला या रौंदे चाका हो जाए। बट उसमें जो एम्पेरिकल डेटा यानी कि जो नंबर्स हैं वो हमें क्या बताते हैं, पहले हम उस चीज़ को समझते हैं। इंडिया में 2023 में, अभी 2024 चल रहा है, 2023 में 1 करोड़ लोगों ने ग्रेजुएशन करी। उन 1 करोड़ लोगों में से 15 लाख जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक कॉलेज में हैं। ठीक ठाक कॉलेज यानी कि कौन से? आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, बिट्स, इस तरह के जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें वो बच्चे, उन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। वो भी क्या करी? एक प्रोफेशनल डिग्री करी। प्रोफेशनल डिग्री जैसे आपकी बीटेक। अब हम लोगों को जो स्टोरीज सुनाई जाती हैं मार्केट में या जो भी समाज में प्रचलित है कि आईआईटी के इस बच्चे का 1.2 करोड़ का पैकेज लगा, साउथ कोरिया की एक कंपनी है वो उसे लेके गई, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, इन सारी बड़ी कंपनीज में वो लोग जाते हैं। बट बचे हुए उन 85 लाख बच्चों का क्या? जो मासेस है उसका क्या? उसकी कौन बात करता है? वो जो 85 लाख बचे हुए बच्चे हैं उन्हें साल का कंपनीज 5 लाख रुपए भी देने को तैयार नहीं है। ये आज के मार्केट की रियलिटी है। 5 लाख भी मैंने ज़्यादा बताया है। जो प्राइवेट कॉलेजेस से खबर आ रही है और जो डेटा मेरे पास आ रहा है उसमें तो ये फिगर 3 लाख के आसपास है। मतलब आने वाले टाइम में ये जो बचे हुए 85 लाख बच्चे हैं इन्हें इस चीज़ पे फोकस अपना नहीं रखना है कि हमारा कॉलेज में एडमिशन हो जाए और 4 साल बाद ये कॉलेज की ठेकेदारी है कि वो हमारी नौकरी लगवाएगा। आप चाहे कोई सा भी कोर्स कर लो, आप बीटेक कर लो, बीबीए कर लो, बीए कर लो, बी फार्मा कर लो, कोई सा भी कोर्स कर लो, आपको खुद को ही एफर्ट डालना पड़ेगा। और अगर आपको खुद को ही एफर्ट डालना है तो क्या कॉलेज एजुकेशन रिक्वायर्ड है या नहीं, ये भी आप लोग सोचो। ये किसी और वीडियो के डिस्कशन का टॉपिक है। क्योंकि अगर 25 से 30 हज़ार आपको कॉलेज में 4 साल इंजीनियरिंग में अपने 8 से 10 लाख रुपए बर्बाद करने के बाद मिल रही है तो उससे अच्छा तो आपने नहीं करी होती। और वही गुड़गांव में एक जो मेसन है या मजदूर है उसे दिहाड़ी में 700 से 750 रुपये मिलते हैं। तो 7 3 ज़ा 21, पीछे एक जीरो लगा लो, 21,000 रुपये उसके महीने की सैलरी है। तो आप, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, आपने फिर जिंदगी में इतनी पढ़ाई करी सिर्फ उससे 4 से 6 हज़ार रुपये ज़्यादा कमाने के लिए। अब इसमें सबसे पहले जो मेरे पास कॉमन डाउट्स आते हैं मैं आपको वो बताता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, जनरली यंगस्टर्स होते हैं या फिर उनके पेरेंट्स होते हैं। उन्हें पता नहीं क्या ये इंटरनेट ने पढ़ा दिया है या 3 इडियट्स मूवी ने पढ़ा दिया है कि आप एक्सेलेंस के पीछे भागो। अभी इस वाली वीडियो के नीचे भी क्यूरियोसिटी में लोग कमेंट करेंगे कि एक्सेलेंस ज़्यादा ज़रूरी है, चीज़ें ऐसे काम नहीं करती, पढ़ाई से मतलब कॉलेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बहुत फ़र्क पड़ता है। 3 इडियट्स की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा क्या था, वो इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जहाँ पे बक्सा भर भर के एप्लीकेशन आती है, उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। तो 3 इडियट्स मूवी को हम कंपेयर कर सकते हैं आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी वाली जनता से। वो 3 इडियट्स के रेंचो आप नहीं हो। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है आप जो सोच रहे हो इस चीज का काउंटर करने के लिए। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है आपकी अंडरस्टैंडिंग में कि आपने अपने आप को 30 मार खां समझ लिया है। आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है और आपने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा चक्रव्यूह अपने विचार का बना लिया है कि उसके हिसाब से आप ही बेस्ट हो और सुबह उठ के आपसे अपना चादर और बिस्तर भी नहीं लगाया जाता। मतलब कि ये एविडेंस बता रहा है और आप अपने आप को बेस्ट कह रहे हो और एक आदर्श विद्यार्थी वाले आप में लक्षण भी नहीं है। तो ये बात बहुत आयरॉनिकल है। अब आपको करना क्या है उस पर आते हैं। आपको घर से बाहर निकलना है। जो आप घर में रहते हो पूरे दिन वो आपको नहीं रहना है। आपको सुबह अपना लंच पैक करवाना है और 16 घंटे घर से बाहर रहना है। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर दोगे, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे जाओगे और ये भी नहीं पता आप कौन से शहर से हो या किस परिस्थिति में हो,
बट मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये सब पे वर्क करेगी, आप करके देख लेना। बहुत सारे लोग तो ये कर ही नहीं पाएंगे। अभी आप जिस मोबाइल में देख रहे हो, आपके ऊपर पंखा लगा होगा, घर में लाइट होगी, तो इतनी सब जब इंसान को लग्जरी की आदत पड़ जाती है तो फिर उससे काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं। 3 टाइम उसे खाना मिल रहा है, शाम को हो सकता है वो जाके बाहर भी खाए। तो अगर इतने अच्छे से उसे पैम्पर किया जा रहा है तो वो ज़िंदगी में हार्डशिप को एंड्योर नहीं कर पाएगा। ये एक समस्या है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने घर से बाहर निकलना है और 16 घंटे घर से बाहर रहना है, चाहे आप कुछ भी करो। थोड़े दिन 2-4 दिन आपको लगेगा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, देखो और लोगों को, और लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, देखो, सीखो। जब आप वो सब चीज़ें देखने लगोगे तब आपको चीज़ें डुएबल लगेंगी। आप थोड़ा गर्मी में धूप आपको लगेगी तो आपका दिमाग खुलेगा, सो टू स्पीक आपका सैटर्न अच्छा होगा। उसके बाद फिर चीज़ें आपकी लाइफ में होनी अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको घर से बाहर निकलना है। अब जो लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि मैं अपना पैशन फिगर आउट कर लूँ, जो भी प्रवक्ता हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं अपना पैशन फिगर आउट करो, तो मेरा उनसे भी सवाल है, पैशन क्या होता है? आज से 10 साल 20 साल पहले यूट्यूब तो था नहीं, तो अब आपका पैशन एकदम से यूट्यूब कैसे हो गया? और पैशन अगर टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो पहले इंसान को कुछ ट्राई कर ही लेने दो, हो सकता है उसका पैशन ऐसे समझ में आ जाए। वो जो पैशन की अंडरस्टैंडिंग आपको देते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो और मेरी वीडियो देखते रहो, और कहीं से एक दिन सूरज निकलेगा और आपको आपका पैशन पता चल जाएगा। और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जब तक आप हाथ पैर मारना नहीं चालू करोगे तब तक कोई भी चीज़ आपको समझ में ही नहीं आएगी। हाथ पे हाथ रख के बैठोगे, आपको सब कुछ पॉसिबल लगेगा, आप कुछ भी करना स्टार्ट करोगे, आपसे होगा नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम कुछ कुछ करना तो स्टार्ट करते हैं, बट उसके बाद जब हम उसे करने जाते हैं तो हमसे कुछ होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो? जब आप उसे गहराई से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर करने की नीयत नहीं थी। जिसके अंदर करने की नीयत नहीं होती वो 10 बहाने लेके आ जाता है, वो ना नुकुर वाले एटीट्यूड पे आ जाता है कि नहीं, मेरे से तो ऐसा नहीं होगा, ये वाली चीज़ तो इतनी मुश्किल है। हाँ, है मुश्किल। 4 लोग आपको बताने भी आएंगे कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। वो चीज़ उनके लिए मुश्किल है, बट आपके लिए नहीं है। और इस चीज़ का एक और एस्पेक्ट ये है कि इससे आपको गधे की तरह मोटिवेट नहीं हो जाना। अभी इस चीज़ को मैं और आगे कवर करूँगा, उसमें मैं आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताऊँगा, कितना बढ़िया एस्केप रूट बना लिया है लोगों ने। तो अभी आपको करना क्या है, आपको अपने घर से बाहर निकलना है और 16 घंटे आपको बाहर रहना है। ये नहीं कि किसी दोस्त के फ्लैट पे चले गए, ये नहीं कि कहीं अच्छी जगह जाके बैठ गए। आपको 16 घंटे मार्केट में रहना है, आपको देखनी है चीज़ें, कुछ नहीं है, आप सड़क पे घूमो, पर घूमो 16 घंटे। ये चीज़ आप ट्राई करके देखो, 15 दिन में बता देना, अपने आप आपका पैशन वगैरह सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। और पैशन कुछ नहीं होता है, जिस चीज़ में पैसे आने लगेंगे और जमकर पैसे आने लगेंगे वही आपका पैशन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देश का एक बहुत बड़ा चंक जो घर पे खाली बैठ के बिना इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। अब उसमें भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक तो यूपीएससी वाली जनता है और दूसरी उससे नीचे वाली, जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, बैंक पीओ वाले हो गए, और उससे नीचे आओ एमटीओ वाले, कांस्टेबल, इन सब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ये लोग जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो यूपीएससी वाले हैं, आपको क्या करना है, आपका सिलेबस 2 साल में कवर हो जाता है पूरा। तो आप एक बार सिलेबस अच्छे से कवर कर लो और एक अटेम्प्ट दे दो। उसके बाद फिर आप कुछ काम करना स्टार्ट करो, करने का प्रोसीजर मैंने बता दिया, और उसके साथ अब आप रिवाइज करके अटेम्प्ट देते रहो। फुल टाइम घर पे बैठ के तैयारी मत करो। घर पे बैठ के अगर आप तैयारी करोगे तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा और देखते देखते आपकी उम्र 27-28 साल हो जाएगी और आप जिंदगी में नकारे के सिवा कुछ नहीं होगे। अभी जो आपके पेरेंट्स आपको खाना दे रहे हैं, वो खाना देना भी हे दृष्टि दिखा के आपको खाना देने लगेंगे। तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप, ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ के ही सारे अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है कि भैया गलत बैटल मैंने चुन ली है, तो उस बैटल को छोड़ना अच्छा। तो उस चीज़ को आप छोड़ दो। नहीं हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, आपको लग रहा है आपके बस का नहीं है, फालतू में मोटिवेटेड नहीं रहना है कि नहीं मैं तो कर लूँगा, हो जाएगा। अब आप कर लोगे, आपके माइनस में नंबर आ रहे हैं मॉक में, तो आप कैसे कर लोगे?
तो एक क्राइटेरिया डिसाइड करो कि ऐसे मैं इतना टाइम दूंगा, इतने टाइम में हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल ये सारे एग्जाम दे रहे हैं, तो एक बार आप कट ऑफ देख लो उसकी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो मत ही दो। अगर 200 नंबर का पेपर है, 1 घंटे में आपको 100 सवाल करने हैं, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी 163 जनरल की कट ऑफ जा रही है, तो मोटा मोटा आपको 82 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं टू क्वालिफाई। फिर उसका नेक्स्ट लेवल और आएगा। तो 1 घंटे में 82 सवाल करना इज पॉसिबल, बट उसमें तुक्के का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए आप करो, बट उस पेपर को लेके अपनी ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि जब इतनी हाई कट ऑफ हो जाती है और उसे आपको 1 घंटे में रीच करना है, तो वो इतना आसान नहीं होता है। जितनी भी कोचिंग वाली कंपनी है, जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि बेटा इसमें लक का बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। बट आप खुद जब 2-4 मॉक पेपर लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसमें लक का कितना बड़ा रोल है। अगर आपको इतना हाई पेस वाला पेपर करना है तो इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपके पाले के क्वेश्चन आ गए तो आप अच्छे से हिटिंग कर दोगे, और अगर आपके पाले के क्वेश्चन नहीं आए तो आपका पूरा साल जाएगा। और उसके बाद अगर आप बन भी गए तो फिर एक और वीडियो आएगा मेरा, द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस, कि वहां जाके क्या समस्याएं आती हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो सरकारी नौकरी तो आप भूल जाओ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सरकारी नौकरी को हटाओ। अगर आप किसी और कैटेगरी वाले हो तो अपना तुक्का आजमा के देख लो, लग जाए बहुत अच्छा, नहीं लग जाए तो आप पैसा कमाओ। पैसा कमाने पे फोकस करो। जब आप पैसा कमाने पे फोकस करोगे तो चीजें आपको डूएबल लगने लगेंगी, आपको खुद दिखेगा। तो अब आपको समझ में आया कि आपको करियर एग्जैक्टली सिलेक्ट कैसे करना है। अभी भी आप लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन, डाउट होंगे, आप पर्सनली किसी सिचुएशन में फंसे हुए होंगे। अब जैसे एक मैं आपको टेम्पलेट बता देता हूँ यहीं पे, वैसे मैं अपनी कंसल्टेशन में बताता हूँ, बट आप यहीं पे सुन लो। आप किसी ऐसी नौकरी में फंस गए हो, कोई ऐसी डिग्री करने के बाद जो आपको अब रियलाइज हो रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं इधर फंस गया हूँ। नौकरी मेरी चल रही है, सैलरी मुझे 15,000 रुपये महीना मिलती है, सुबह से शाम तक बॉस मेरा खून चूसे रहता है और ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको अब उस नौकरी में एक्सेल करने में फोकस नहीं करना है, आपको लेफ्ट राइट देखना है। आपको देखना है कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उस सिस्टम को आप समझो, और वो सिस्टम जैसे पैसे कमा रहा है वैसे ही अपना एक सिस्टम खड़ा कर लो। अगर आप बहुत बड़ी कंपनी में नहीं हो, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, आप नॉर्मल से, जैसे आप बैंक में हो। अब बैंक में कई तरह के काम होते हैं। बैंक लोन देती है, इंश्योरेंस देती है, लोन में भी 10 तरह के लोन होते हैं, गोल्ड लोन होता है, सिक्योरिटीज़ में ये लोग डील करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं। बट जो ये वीडियो देख रहा है वो इन्वेस्टमेंट बैंक में तो नहीं नौकरी कर रहा होगा। तो इस तरह के तमाम काम होते हैं, तो आप उसमें से कौन सी नीश पकड़ सकते हो। अब जैसे फर्ज करते हैं आपने इंश्योरेंस ले लिया कि आप काम कर रहे हो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, तो अब आप इंश्योरेंस बेचने चालू करो। आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हो या क्लेम वगैरह पास करवाते हो, तो अपना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेचना चालू करो। अपने रिश्तेदारों को रीच आउट करो, और लोगों को रीच आउट करो। बैंक में जो लोग आते हैं उन लोगों से इंटरेक्ट करो, और अपनी ही बैंक का मत बेचो। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी है, उसका आप एक एग्ज़ाम दो और आप इंश्योरेंस एडवाइज़र बन जाओगे, IA। वो जब आप बन जाओगे तो आप किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस बेचो, उस चीज़ में भी बहुत पैसा है। इंश्योरेंस के साथ फिर आप म्यूचुअल फंड बेचना चालू करो, पॉलिसीज़ बेचो अलग अलग तरह की। तो जब आप ये सारा काम स्टार्ट कर दोगे तो भले से ही आप नौकरी में स्टैग्नेंट थे, आपको पैसे उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, बट अब जब आपने ये सारे काम करना स्टार्ट कर दिया तो फिर चीज़ें काम करेंगी। अब इसमें ये चीज़ लेके मत आ जाना कि हम ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, तो वो फिर ना नुकुर वाला एटीट्यूड हो जाएगा। देखो, फिगर आउट करो। अपने नाम से आप इंश्योरेंस एडवाइज़र नहीं बन रहे, आपके परिवार में कोई और होगा, काम आप कर रहे हो, नाम उसका है। इस तरह से काम करो, मतलब जैसे रास्ते निकालने होते हैं। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे कह नहीं रहा कि आप सब यही सब फर्जीवाड़ा करते रहो कि कल को आके इस चैनल पे क्लेम अपना ठोक दो कि इसने बताया था ऐसे ऐसे कर लो। मैं तो बता रहा हूँ कि दुनिया में कैसी प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं। आप विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। करने के तो सारे रास्ते हैं, आप करने वाले बनो। तो बताइए, जो मैंने स्टार्टिंग में क्लेम किया था कि आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी करियर के ऊपर, वो आपको मिली है या नहीं मिली है? मिल गई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। और अगर आपके जीवन में कुछ पर्सनल समस्या है, बी इट विद योर करियर,
रिलेशनशिप और एनी सॉर्ट ऑफ इश्यूज, तो आप ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करिए, हम लोग कनेक्ट करके 1-to-1 बात करेंगे। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।